लड़की नहीं थी बल्कि एक थानेदार थी। जी हाँ, थानेदार बहू दीक्षा, जो एक शाम अपनी पुलिस की जिप्सी लेकर घर आती है और बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर कल्याणी भागी भागी जाती है और अपनी बहू को जिप्सी में देखकर बोलती है, बहू तू गाड़ी में आई है आज? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने ऐसी गाड़ी तो बस टीवी में ही देखी है। माँ जी अब से रोज देखोगी, क्योंकि आपकी बहू को ये जिप्सी सरकार की तरफ से मिली है। अब आपकी थानेदार बहू जिप्सी में आया जाया करेगी। वाह बहू, तूने तो कतई जहर खबर दे दी। अच्छा बहू, एक बार इसमें झूला झुला दे प्लीज प्लीज। इतनी सी बात माँ जी, चलो बैठो। अरे जिप्सी वाली बहू है आपकी, पूरे नजारे दिखाएगी आपको जिप्सी के। देखना बहू, मोहल्ले की औरतें कैसे देख रही है, इनको भी बैठा ले। ठीक है माँ जी, बुला लो। अरे सुमित्रा, विमला, कावेरी, आ जाओ सब, मेरी जिप्सी वाली बहू की जिप्सी में घूम लो। दीक्षा अपनी सास और बाकी मोहल्ले वाली औरतों को बैठाकर जिप्सी में मोहल्ले के चक्कर लगवाती है और ये सब बाकी के मोहल्ले वाले देख देख कर जल रहे होते हैं। कुछ ही देर में दोनों सास बहू पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाकर घर आती है और जिप्सी बाहर दरवाजे पर खड़ी कर देती है और फिर कल्याणी जिप्सी को एक कपड़े से साफ करते हुए कहती है, मोहल्ले वालों, अपने बच्चों को अब जरा काबू में करना। मेरी बहू की जिप्सी पर एक भी खरोच आई तो देख लेना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का केस बनेगा उस पर। अरे अरे माँ जी, बस बस, कोई कुछ नहीं करेगा मेरी गाड़ी को। अरे पुलिस के नाम से कांपते हैं लोग, तो आपकी बहू तो थानेदार है, वो भी जिप्सी वाली, कौन छेड़ेगा। इतना बोलकर दीक्षा कल्याणी को घर में ले आती है। थोड़ी देर बाद जब दीक्षा का पति सौरभ अपनी बाइक पर घर आता है और अपने घर के आगे जिप्सी खड़ी देखता है तो हॉर्न बजा बजा कर मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वो अपनी बाइक पीछे ही खड़ी करके घर के अंदर चिल्लाते हुए जाकर बोलता है, माँ कहाँ हो? ये हमारे घर के आगे किसकी जिप्सी खड़ी है? अरे ऐसे कैसे लगाने दिया आपने? बोला नहीं क्या मेरी बीवी थानेदार है? अरे क्यों फटे ढोल सा बज रहा है? वो गाड़ी हमारी ही है, मतलब के बहू की। बहू को आज थाने से जिप्सी मिली है सरकार की तरफ से, ताकि वो किसी भी वारदात की जगह पर जल्दी से पहुंच जाए। अरे वाह, इतनी शानदार जिप्सी मेरी दीक्षा की है। मैं तो जल्दी जल्दी में उस पर पुलिस का लोगो देखा ही नहीं। अच्छा कहाँ है दीक्षा? उसको मुबारकबाद तो दे ही दूं। अपने कमरे में है, जा चला जा, जब तक मैं खाना बनाती हूँ। सौरभ कमरे में जाकर अपनी थानेदार बीवी को गले लगाकर कहता है, अरे मेरी जान मुबारक हो, तुम तो जिप्सी वाली बहू बन गई। अरे मेरी बलमा थानेदार, चलावे जिप्सी। अरे वाह, ये गाना तो मेरे ऊपर बना दिया। वैसे मैंने सोचा क्यों ना आज जिप्सी मिलने की खुशी में घूमने चले। सच में? तुम्हारी जिप्सी में? हाँ हाँ, और किसमें? अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा मुंह पर लगेगी। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। नेकी और पूछ पूछ। चलो मैं अभी जल्दी से कपड़े बदल के चलता हूँ। सौरभ और दीक्षा कुछ ही देर में जिप्सी लेकर घूमने निकल जाते हैं और काफी देर घूमने के बाद वो लगभग आधी रात को घर आते हैं और आकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम कल्याणी को मार्केट जाना था, जिसके लिए वो अपनी बहू को कॉल करके कहती है, बहू तू थाने में है, कोई काम कर रही है क्या जरूरी? नहीं माँ जी, काम तो नहीं कर रही। हाँ थाने में हूँ, बोलिए क्या काम था? बहू वो मेरे घुटनों में दर्द है और मार्केट जाना है, तो तू क्या घर जिप्सी लेकर आ जाएगी? दोनों मिलकर सब्जी ले आएंगे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। बड़े साहब आए तो कहना मैडम काम से बाहर गई हैं। जी मैडम जी, आप जाइए, हम संभाल लेंगे। जब से जिप्सी मिली है मैडम को तो वो काम में मन ही नहीं लगता। जब देखो तो जिप्सी लेकर घूमने निकल जाती है। दीक्षा अपनी जिप्सी को लेकर घर आती है और अपनी सास को मार्केट ले जाने के लिए बैठा लेती है। इतने में कल्याणी कहती है, बहू वो सामने वाली सुमित्रा को भी जाना था मार्केट, उसको भी बुला लूं? मैंने बोला था चल लियो साथ में। माँ जी आप भी ना, ये पुलिस वाली की जिप्सी है, कोई टैक्सी नहीं। आप तो मेरी अपनी हो, वो थोड़ी है। आज बुला लो, आगे से मत बुलाना। ठीक है बहू। अरे सुमित्रा आजा जल्दी से, अपनी बहू के साथ जा रही हूँ मैं मार्केट। कल्याणी की बात सुनकर सामने वाले घर से सुमित्रा भागी भागी बाहर आती है और जिप्सी में पीछे बैठते हुए कहती है, चल बहू। आंटी मैं आपके ड्राइवर नहीं हूँ, थानेदार हूँ। जिप्सी मेरी है,
इसीलिए आज ले जा रही हूँ। आगे से मार्केट जाना हो ना तो टैक्सी ले लेना। ठीक है बहू, वो तो आज कल्याणी जा रही थी तो मैं भी साथ जा रही हूँ, वरना तो मैं पैदल ही चली जाती थी। दीक्षा जिप्सी से अपनी सास और सुमित्रा को मार्केट छोड़ती है और उसके सब्जी लेने के बाद उन सबको वापस से बैठाकर घर छोड़कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कभी कल्याणी तो कभी सौरभ अपने अपने काम के लिए दीक्षा की जिप्सी का इस्तेमाल करते, जो उसको अपने पर्सनल काम के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामों के लिए दी गई थी। ऐसे ही एक सुबह सौरभ को काम पर जाने पर लेट हो रहा था, तो वो दीक्षा को कहता है, दीक्षा जान, आज तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो, मेरी बाइक का टायर पंचर है, इसलिए मुझे बस से जाना पड़ेगा और बस में बहुत भीड़ होती है। कोई नहीं जी, आपकी थानेदार बीवी और उसकी जिप्सी है ना, चलो आपको ऑफिस छोड़ देती हूँ। दीक्षा सौरभ को ऑफिस छोड़ने अपनी जिप्सी में जाती है, तो दूसरी तरफ रास्ते में उसके हवलदार का कॉल आता है, जिस पर वो कॉल पिक करके कहती है, अरे क्या हो गया, बार बार फोन खड़काए जा रहे हो, गाड़ी चला रही हूँ। मैडम आपको एसपी सर ने बुलाया है, जल्दी आइए, एक केस के बारे में जरूरी बात करनी है, हम यहाँ खड़े हैं। अरे सुनो, जहाँ भी खड़े हो वो छोड़कर सिर्फ इतना बोल दो, मैडम की जिप्सी पंचर हो गई है, इसीलिए वो लिफ्ट लेकर आ रही है, थोड़ी सी लेट हो जाएंगी। इतना बोलकर दीक्षा कॉल कट कर देती है और उसके साथ बैठा सौरभ कहता है, क्या हुआ, कोई जरूरी काम है तो तुम मुझे यहीं छोड़कर चली जाओ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं होगा, उनको यूं ही बुलाते रहते हैं। आपका ऑफिस बस आने ही वाला है, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। दीक्षा अपने पति के ऑफिस के बाहर ही उसको छोड़कर वापस मुड़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी जिप्सी के आगे एसपी साहब की गाड़ी आकर रुकती है और वो उसमें से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर दीक्षा भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और उनको सलाम करके कहती है, जय हिंद सर, आप यहाँ कैसे? थानेदार दीक्षा, मेरे पास पहले भी बहुत कंप्लेंट आई कि आपको जब से जिप्सी मिली है आपका काम पर ध्यान नहीं है, बल्कि इस पुलिस की गाड़ी को आपने अपनी पर्सनल गाड़ी बना रखा है। कभी सास के साथ सब्जी लेने जा रही हैं, तो कभी पति के साथ लॉन्ग ड्राइव पर, और आज जब काम के सिलसिले में मैंने आपको फोन करवाया तो आपने अपने जूनियर से झूठ बोलने को बोला। सर वो मैं सर इस हवलदार ने बताई नहीं पूरी बात, वरना मैं अपनी ड्यूटी के लिए कभी मना नहीं करती। फिर से झूठ? हवलदार ने मेरे ही सामने आपको कॉल लगाया और उसने ये भी बताना चाहा कि हम यही आए हुए हैं, लेकिन तुमने उसकी ना सुनकर उसको झूठ बोलने को कहा कि बोल दो सर को कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम अपनी वर्दी और इस सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है, लेकिन ये जिप्सी आने के बाद से मैं थोड़ी कामचोर हो गई थी। मैं इस गुनाह को स्वीकार करती हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। मैं आपसे आपकी जिप्सी छीनता हूँ, साथ ही काम से गद्दारी करने की वजह से आपको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। एसपी साहब के फैसले के बाद दीक्षा अपनी जिप्सी की चाबी एसपी साहब को वापस करती है। साथ ही कभी भी अपने अधिकारों और पुलिस की वर्दी का कोई गलत उपयोग न करने की कसम खाती है और अपनी 1 हफ्ते की सजा को बिना किसी विरोध के स्वीकार करती है। दिवाली का समय नजदीक था, लेकिन पूजा अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। तभी उसकी सास प्रमिला आकर उससे बोलती है, बहू तू इन कामों में लगी रहेगी क्या? दिवाली सर पर आ गई है। कहा माँ जी, मेरे सर पर तो कुछ नहीं है। अरे मैंने कहावत के तौर पर कहा था, दिवाली में तो अभी 1 हफ्ता है, तूने अभी तक दिवाली की सफाई तक शुरू नहीं करी। माँ जी घर के और कामों से तो फुर्सत मिलती नहीं है, अब दिवाली की सफाई मेरी अकेले के बस की बात तो है नहीं। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो अकेले ही एक्सप्रेस